मेयर गणेश पासवान व डिप्टी मेयर अखौरी ओकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने नगर आयुक्त सावन कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार को शहर के विकास कार्यों को लेकर स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शमशान घाट, ब्रह्मसत तालाब सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही शीघ्र और गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गया शहर को और गया वासियों को या मगध के आसपास के लोगों को या बाहर के भी लोग को जो शमशान घाट में प्रॉब्लम होती थी, नदी में बिना सेट का जो गया जी का महत्व है, उस हिसाब से शमशान घाट का होना बहुत ज़रूरी था। नगर निगम में हम सभी लोग मिलकर के इस पर बहुत गंभीरता से काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते करते हम लोग IIT से जो 60-70 किलो लकड़ी में, इससे पर्यावरण का भी बचाव होगा और लकड़ी का भी, जंगल का भी बचाव होगा और कम लकड़ी में जो 11 मन, 7 मन, 9 मन लगते हैं वो 2 मन के आसपास में 50-60 मिनट में सब जो है सो जल के राख हो जाएगा। और मशीन और चिमनी काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट और लंबा प्रोसेस का है और उसमें टाइम लगता है, तो यह लगभग तैयार है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च तक अब ये सपना अभूतपूर्व गया में पूरा होने वाला है। और दूसरा, भगवान विष्णु का जो अपना महत्व है, अब भगवान विष्णु का जो इस दुनिया में, देश में जो शक्ति है और जो गया मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। और बोध गया भगवान बुद्ध के बारे में बहुत लोग नेट पर देखते हैं, बहुत लोग किन्हीं से सुन लेते हैं, बहुत लोग को कुछ गाइड लोग बता देते हैं। हम लोगों ने सोचा कि गया के महत्व और गया जी के महत्व के हिसाब से इसको लेजर और वो फाउंटेन के बना करके और उस पर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चित्रण के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से दिखाएं और बताएं। उससे गया में भी लोग को जो नहीं जान पाते हैं या न्यू जनरेशन के लोग हैं, पूरी जानकारी नहीं है, तो भगवान विष्णु और बुद्ध भगवान के बारे में धार्मिक हिसाब से भी और गया के महत्व के हिसाब से, तो इसको हम लोग लगभग बना करके यहाँ पे तैयार कर दिए हैं ब्रह्मसत तालाब में। और आप वहाँ पे देखे होंगे वो करीब करीब प्रेजेंटेशन का उसका पूरे तरीके और उसके जितने मोल्ड फोल्ड और जितने मशीन है वो लगभग बन के तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि बिजली का कलेक्शन आने के बाद उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसको हम लोग ट्रायल करके 1-2-3 बार बढ़िया से और मार्च के आसपास में उसका भी जनता के साथ यहाँ पे बिठा के दिल्ली अक्षरधाम के तर्ज पर हम लोग लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। तब तक कोविड और भीड़ भाड़ का भी ये सब वैक्सीन वगैरह आ जाएगा, चल रहा है, उससे भी निजात मिलेगा। और मार्च से अप्रैल के बीच में हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इस शो का अन्य प्रोसेस पूरा करके और उसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर एक नॉमिनल शुल्क मेंटेनेंस के लिए अस्थायी तौर पर इसको दे करके हम लोग पब्लिक के लिए दिखाना प्रारंभ कर देंगे। यह सब गया के लिए अभूतपूर्व। शमशान घाट पर में हम मेयर साहब, संबंधित सभी पार्षदगण, नगर आयुक्त साहब, इंजीनियरगण सभी लोग मिलकर के इसका विजिट करने निकले हैं, स्थल निरीक्षण करके। जहाँ पर त्रुटि है, सैकड़ों तरह का काम होता है, उसमें सैकड़ों तरह की त्रुटियाँ होती है। नगर निगम का ग्रोथ और नेटवर्किंग जिस हिसाब से लोगों का सपोर्ट होना चाहिए नहीं होने के कारण कुछ परेशानियाँ ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग झेलते हुए और पार करते हुए इस मुकाम तक आज हम लोग पहुँच गए हैं। और निरीक्षण के दौरान आज हार्दिक दिल में खुशी है कि नगर निगम में आए तो ऐतिहासिक गया शहर है, बोध गया। इस तरह से ऐतिहासिक कुछ काम हो जो अभूतपूर्व आज तक गया का सपना है। हम और नगर आयुक्त डिप्टी मेयर साहब, पार्षद प्रतिनिधि दिलीप यादव जी और इंजीनियर सब आज मसान घाट पर निरीक्षण करने के लिए निकले थे। जो पहले जो मसान घाट बना हुआ था उसके लिए हम लोग ने चिमनी का एक मसान घाट का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग मात्र 1.5 से 2 मन आम आदमी इसमें हिंदू रीति रिवाज के द्वारा दाह संस्कार कर दिया जाएगा। इसके लिए आज हम लोग ने विजिट किया, काम प्रगति पर है और आशा करते हैं कि मार्च के महीने में हम लोग गया शहर को दाह संस्कार के लिए एक नया मशीन उपलब्ध करवा देंगे। इसी के साथ साथ जो गया प्रदूषित होती थी उसके लिए पर्यावरण के हिसाब से ये मशीन बहुत ही बढ़िया है और ये पूरे बिहार में पहला गया जिला शहर है जो ऐसा मशीन लगा रहा है। लाइट एंड साउंड का गया एक टूरिस्ट जगह, यहाँ देश विदेश से यात्री आते हैं।
उसको देखने के लिए कुछ व्यवस्था यहाँ नहीं था। हम लोगों ने बैतरणी तालाब में लेजर के द्वारा माता सीता का जो पौराणिक कहानी है, भगवान विष्णु जी का चरण है, वो कैसे आए, क्या क्या कार्य किए, उसके लिए लेजर के माध्यम से देश विदेश से आने वाले यात्रियों को ये संदेश दें।